डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 1012 टू 110 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 101। इसमें बोला गया है, फॉर ए सॉलिड विद द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो पॉइंट ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर एटम है और पॉइंट बी जो है वो हमारा एज सेंटर है। तो अपने को सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या देखना है कि ये दोनों एटम्स डायरेक्टली कितने एटम से जुड़े होंगे इन ए क्रिस्टल लैटिस। तो इसके लिए मैं एक बड़ा क्रिस्टल फॉर्म देख लेता हूँ। यदि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये एक पूरा क्रिस्टल है जिसकी एज लेंथ ए है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये एज सेंटर पे होगा। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या होगा, एज सेंटर पे होगा, यानी ये पॉइंट बी होगा, ठीक है, या ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को अपन यदि गौर से देखें कि ये कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो ये किस किस एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। यहाँ पर एक तो फेस सेंटर्ड है, तो यहाँ पर ये फेस सेंटर्ड से यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इसी सीक्वेंस में एक नीचे आएगा और एक इस फेस सेंटर के जस्ट अपोजिट आएगा। तो इस तरह से टोटल कितने एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, 6 एटम से। तो हमारे पास बी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। सिमिलर केस अपन कॉर्नर के लिए देखते हैं। तो हमारे पास यदि एक इस क्यूब को अपन मान लेते हैं तो इस क्यूब का कॉर्नर ये वाला है। अब इस कॉर्नर को आप गौर से देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इन्हें एफसीसी लैटिस। तो यहाँ पर भी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 102। इसे बोला गया एक आयनिक कंपाउंड है ए बी जो कि फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, यानी CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो CaF2 में जो F माइनस होता है वो किस में जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। अब इसमें बोला गया इफ द रेडियस ऑफ B माइनस इज 200 पिकोमीटर देन द आइडियल रेडियस ऑफ A प्लस। तो आइडियल का मतलब है कि कंप्लीटली परफेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो। परफेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होने के लिए रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो 0.225 होता है, और रेडियस ऑफ एनायन अपने को दिया गया है तो रेडियस ऑफ कैटायन जो हो जाएगा 0.225 ऑफ रेडियस ऑफ एनायन। तो हमारे पास रेडियस ऑफ एनायन जो दिया गया है यहाँ पे 200 दिया गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45 पिकोमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द एनायन हैज़ मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर में जो Cl माइनस होता है वो एफसीसी लैटिस में आता है, और Na प्लस जो है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाने की वजह से उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। और हमारे पास NaCl में मोल रेशियो 1:1 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यदि हमारे पास Cl Na प्लस का 6 है तो Cl माइनस का भी क्या होगा, 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो हो जाएगा। सिमिलर केस अपने पास ZnS का होगा। अब ZnS में जो S2 माइनस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना होगा, 4:4। यदि अपने को 1:1 मेंटेन रखना है मोलर रेशियो। सिमिलरली CF2 का करेंगे। CF2 में हमारे पास F माइनस जो हो जाता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम 2 प्लस और F माइनस, यहाँ पर मोलर रेशियो जो है 1:2 है, ये मोल का है। तो हमारे पास F माइनस यदि दिया हुआ है 4 तो इसका जस्ट रिवर्स आपको करना पड़ेगा। तो 8:4 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो हो जाएगा। बट Na2O जो स्ट्रक्चर है उसमें Na प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ज़्यादा है, तो हमारे पास Na प्लस और O2 माइनस, यहाँ पर जो रेशियो दिया गया मोल रेशियो वो 2:1 है। अपने को यहाँ पर Na प्लस 4 दिया गया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होगा। यहाँ पर अपन सबसे ज़्यादा देख रहे हैं एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो 8 आ रहा है वो किस में आ रहा है, Na2O में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 104। सीजियम क्लोराइड हैज़ BCC स्ट्रक्चर विद सीजियम प्लस एट द सेंटर एंड Cl माइनस आयन एट ईच कॉर्नर। तो सीजियम प्लस की रेडियस अपने को दी गई है और Cl माइनस की रेडियस दी गई है। एज लेंथ ऑफ द क्यूब अपने को पूछा गया है। तो हमारे पास BCC स्ट्रक्चर में जो बॉडी डायगोनल होगा वहाँ पर जो रिलेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन Cgm प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल √3, यानी रेडियस ऑफ Cgm प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/2।
तो हमारे पास रेडियस जो दी गई है 1.69 प्लस 1.81 इज इक्वल टू √3a/2। तो इस तरह से a जो हो जाएगा वो 2/√3 1.69 प्लस 1.81 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.04 ओंगस्ट्रोम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज ओंगस्ट्रोम में ही थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105, सीजियम ब्रोमाइड हैज़ BCC टाइप स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 4.3 पिकोमीटर 4.3 पिकोमीटर। द शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन बिटवीन सीजियम प्लस एंड Br माइनस। तो हमारे पास जो सीजियम प्लस होता है वो बॉडी सेंटर्ड पे होता है, बॉडी सेंटर पे होता है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ Br माइनस जो हो जाएगा वो बॉडी डायगोनल का हाफ हो जाएगा, यानी √3a/2। तो यहाँ पर √3/2 ए हमारे पास 4.3 दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.72 पिकोमीटर। यहाँ पर हमारे पास 4.3 पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 106, इफ द रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन इज 181 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ Na प्लस आयन इज 101 पिकोमीटर, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले अपन वॉइड का पता करते हैं। तो इसके लिए अपन रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस जो कि 101/181, ये नियरली हमारे पास 0.5 के बराबर आएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि Na प्लस जो जाएगा इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा और Cl माइनस हमारा FCC लैटिस बना लेगा, जस्ट लाइक NaCl रॉक सॉल्ट टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बन रहा होगा। तो यहाँ पर अपने को सिंपली क्या देखना है, एज लेंथ देखनी है। तो एज लेंथ हमारे पास जो होती है वो क्या होता है कि कॉर्नर एटम यदि हमारे पास Cl माइनस है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास एज सेंटर पे होगा। तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो हाफ ऑफ एज लेंथ हो जाएगा a/2। तो इस बेसिस पे हमारे पास एज लेंथ a जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ 181 प्लस 101 ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 564 पिकोमीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 107, अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू 387 पिकोमीटर इफ द साइज ऑफ Cl माइनस आयन इज द साइज ऑफ। तो बॉडी सेंटर्ड में हमारे पास है, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन यानी NH4 प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। तो हमने को रेडियस ऑफ NH4 प्लस कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ Cl माइनस हमारे पास जो दिए गए वो 181 है, √3/2 387। तो इस पूरे इक्वेशन में जो अननोन है हमारे पास वो रेडियस ऑफ अमोनियम प्लस है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ NH4 प्लस कैलकुलेट होकर आ जाएगा 154 पिकोमीटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 108, सॉल्ट AB हैज़ अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें S2 माइनस जो होता है वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में जा रहा है। यहाँ पर बोला गया इफ़ द रेडियस ऑफ A2 प्लस एंड B2 माइनस आयंस आर देन द एज लेंथ ऑफ AB यूनिट सेल इज़। तो अपने को यहाँ पर एज लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए अपन क्या देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी डायगोनल होता है यहाँ पर, जैसे ये कॉर्नर एटम है, ये भी कॉर्नर एटम है, और इसके यहाँ पर और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास होती है √3a/4। तो इससे अपन देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड में हमारे पास कैटायन जाएगा तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का जो समेशन होगा वो हमारे पास √3a/4 हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर एज लेंथ ही पूछी गई है, तो यहाँ पर 0.7 प्लस 1.8 इज इक्वल टू √3/4a। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो a है वो अपने को फाइंड आउट करना है, जो कि कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 5.77 ओंगस्ट्रोम। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 109, ट्रांजिशन मेटल व्हेन दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड द नॉन मेटल्स आर अकोमोडेटेड इन।
तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का सिंपल सा मीनिंग है इनिशियली परफेक्ट क्रिस्टल ये है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बोरोन टाइप के जो एटम होंगे वो इनकी खाली जगह में आ जाएंगे, वैकेंट स्पेस में आएंगे। तो हमारे पास वैकेंट स्पेस वाला ऑप्शन अपने को करेक्ट करना है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स एक वैकेंट स्पेस है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी एक वैकेंट स्पेस है, वॉइड या होल्स ये भी वैकेंट स्पेस है। तो सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, इनमें से किसी भी पोजीशन पर ये जाकर रह सकते हैं जो कि वैकेंट साइट्स है इन क्रिस्टल लैटिस में। नेक्स्ट है 110। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन एटम्स। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल इज। तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिंपली इस केस में अपन देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल पे ये कॉर्नर एटम है और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वही बात होगी, बट यहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल वर्ड में भी कार्बन है और कॉर्नर पे भी कार्बन एटम है। तो यानी √3a/4 जो हो जाता है वो 2r के बराबर हो जाएगा। और अपने को यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं अपने को ये पता करना है। सॉरी, यहाँ पर अपने को एज लेंथ या रेडियस नहीं पता करना है, यहाँ पे तो अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल पता करना है। तो अपने पास यहाँ पर देखो FCC लैटिस है, FCC लैटिस में 8 तो कॉर्नर पे होंगे, 1/8 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और 6 हमारे पास फेस सेंटर्स पे होंगे जिसका हाफ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये 4 हो गए। इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे होंगे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे। तो Z की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए। तो टोटल कार्बन एटम्स जो हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 4 + 4 यानी 8। ये हमारे पास होंगे किससे, FCC से, फ्रॉम FCC, और ये फ्रॉम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 यूनिट सेल आर 8। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर।